दास पे होवे हृदय कण कण यति। पूजना हम चाहते हैं चरित्र सिंधु अपार में, कर पार बेड़ा सार दे बन कर तरणी मझधार में। सुमिरन करूं गणेश का धरूं शंभु का ध्यान, उमा मातु को मनन कर शारद देहिय ज्ञान। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति धीर। आई सुहासन लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस प्रेमी सज्जनों, मन वाणी और शरीर को पवित्र करने के लिए श्री राम का नाम करना स्मरण है, जरूर है। भगवान श्री रामचंद्र जी का 1 मिनट स्मरण करिए, फिर जो भी माँ की सत्कृपा होगी कथा प्रारंभ किया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी बोलिए बड़ा प्रेम के साथ राम नाम सुंदर करतारी है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। हो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सौ योजन था सागर मग में, जनक नंदिनी थी उस पार। लांघ गए अंजनी कुमार इस अक्षय मंत्र का लय आधार। निशिचर मारी गुजार वाटिका, लंकापुरी जलाई थी। दे दे के हुंकार वीर हनुमान यही मंत्र लाई थी। क्या? श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर राम चंद्र की जय। मानस मनोज्ञों से सर्वप्रथम मेरा यही अनुरोध है कि जब तक के परमात्मा का सत्कृपा नहीं बरसता तब तक के सत्संगति और भगवान का कथा प्राप्त नहीं होता। मैं जब प्रवेश किया इस सुंदर आश्रम, तुलसी के वृक्षों और स्थान स्थान में भगवान का देव मूर्ति, सारे चीजों को देख करके मैं कृतकृत्य हो गया कहते हैं। देखी परम पावन तव आश्रम, गए शोक संशय नाना भ्रम। कथा श्रवण करने के लिए
गरुड़ जी काग जी के पास पहुंचे, आश्रम को देखे, महान भारी आनंद हुए और भगवान की कथा श्रवण किए। मैं भी इस सुंदर आश्रम को देख करके महान आनंद प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ हमने जाना कि यहाँ रामचरितमानस का हमेशा कार्यक्रम होता है, उसको सुन करके बहुत आनंद प्राप्त हुआ। हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में महामाया आध्यात्म परिषद है, उसमें भी भगवान की सत्कृपा से कथा कहने का सुंदर अवसर प्राप्त होता है। भगवान शिवरी नारायण के सानिध्य में विगत कुछ वर्षों से रामचरितमानस का कथा अभी अभी पिछले माह से पुनः शुरू हुआ है। कोरोना काल में बंद हो चुका था और इसके आगे माह में पुनः शुरू हुआ है, वह भी स्वस्वर चलता रहेगा। वहाँ भी भगवान की सत्कृपा से कुछ कहने को मिलता है। यहाँ भी प्रसंग मुझसे पूछा, मैंने कहा कुछ भी हो, लेकिन निर्णय लिया गया कि केवट प्रसंग होनी चाहिए। केवट कोई और दूसरा नहीं है, भगवान का अनन्य भक्त है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का वनवास हुआ, राजा दशरथ का आदेश था, रथ चढ़ाई सुरसरिया निभाई, सुमन रथ ले जाओ, राम लक्ष्मण जानकी को रथ पे बैठा दो और गंगा जी स्नान करा देना, वापस ले आना। नहीं आओगे, ये नहीं आएंगे तो इनके साथ में जो सीता जा रही है उनको ले आना, नहीं तो मेरा प्राण अवलंब हो जाएगा, मेरा प्राण इस शरीर में नहीं रहेगा। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार है। कुछ दिन सुमंत ने भगवान को लेकर के गए और जब भगवान गंगा जी के किनारे जब पहुंचते हैं तो उन्होंने बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप चली आए। बरबस जबरदस्ती भगवान राम ने कहा कि केवल वो मंत्रीवर तुमको जाना ही होगा अयोध्या, पिता बूढ़े हैं, भरत शत्रुघ्न घर में नहीं है और हम लोग वनवास में आए। जबरदस्ती भगवान सुमंत महाराज को भेजे। घोड़े की स्थिति देखिएगा तो हृदय विदारक था। रथ हाके है राम तन, हेरी हेरी ही नाई, देख निषाद विषाद बस धुने शीस पछिताई। वो बिल्ही घोड़े की स्थिति को देखे, भगवान राम ने तो भेज दिया, रथ में जुटे हुए हैं घोड़े, लेकिन श्याम वर्ण शरीर को देख करके वो विधि घोड़े बार बार ही नीनाते हैं। कहने का भाव यह है, अपनी भाषा में हिकर हिकर के रोते हैं, कहते कि राम वापस चले आओ, वापस चले आओ। लेकिन भगवान श्री राम सत्य प्रतीक हैं। बरबस राम सुमंत पठाए, भेज दिए और सुरसर तीर आप चली आए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार गंगा जी के किनारे आ जाते हैं। देखिएगा भगवान श्री राम जब गंगा जी के किनारे पहुंचे तो उनके अंग में वलकल बसन था। घरे कैकेयी ने वलकल बसन ला करके रख दिया। राम ये वस्त्राभूषण यही रख दो, ये वस्त्र तुम्हारे लिए है। भगवान ने सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि वो मर्यादा पालक थे। कैकेयी का वरदान था तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास और अभी विशेष उदासीनता पर। राम जाने की तैयारी हुआ ना, उसी समय कैकेयी वलकल वस्त्र को लाए। भगवान बड़ा प्रेम के साथ उस वलकल वस्त्र को धारण किए। आप सोच सकते हैं जिस राम के उस अयोध्यापुरी में आने से
1 महीना का 1 दिन व्यतीत हो गया था, इस बात को किसी ने नहीं जाना। बाबा ने लिखा है, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि थाके, तो निशा कवन विधि होई। अब उस समय 1 महीने का दिन हुआ और वो प्रजा भगवान के उस स्थिति को देख करके, भगवान राम के रूप माधुर्य को देख करके बड़ा गदगद रहते थे। सारी प्रजाएं आनंद में थी और भगवान का राम का वनवास जब हुआ तो प्रजा का क्या स्थिति हुआ होगा। घोड़े की इस प्रकार से स्थिति है। भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा के तट पे खड़े हैं और गंगा जी के उस पार में एक केवट का नाव था। भगवान ने कहा कि केवट, ओ केवट, नाव लाओ भाई नाव। केवट ने कहा कि नहीं लाऊंगा नाव। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं लाओगे? कही तुम्हार मर्म मैं जाना। अरे जिस भगवान के भेद को बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता मुनि इत्यादि नहीं जान पाए, तो आज जो केवट कहते हैं तुम्हारे भेद को मैं जानता हूं, तुम्हारे मर्म को मैं जानता हूं। अब गंगा जी ऐसे है, उसमें बहुत सारे नाव रहते थे। आज भी जाइए गंगा जी के किनारे देखिएगा तो यहाँ से वहां तक के नाव ही नाव दिखेगा। उस समय भी था, लेकिन एक कथानक है, गुह निषाद एक मर्तबे वन को गया था और केवट भी उसी जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया था। गुह निषाद को बड़ा जोर का प्यास लगा। केवट वहां पर पहुंचा, उसकी व्याकुलता को देखे तो गुह निषाद ने कहा कि मुझको जल पिला दे, मेरा प्राण पखेरु उड़ने वाला है। केवट ने बड़ा प्रेम के साथ जल निकाले, गुह निषाद को पिलाया। गुह निषाद के हृदय में शांति प्राप्त हुआ। गुह निषाद ने कहा कि केवट कुछ तू मांग ले। बोले कि मैं क्या मांगूंगा, आप तो हमारे मालिक है ना। नहीं, कुछ तो मांग ले। तो एक दिन आपसे एक यह मांगूंगा, मैं जिस दिन कहूंगा उस दिन गंगा घाट में केवल मेरी ही नाव होनी चाहिए। आवाज गुह निषाद से केवट ने मांगा, क्योंकि वो जान चुके थे ब्रह्म का अवतार हो चुका है। उनके दर्शन के लिए ये पूर्व जन्म में कच्छप थे और यमुना जी से होते हुए गंगा जी आए। गंगा जी से चल करके वो भगवान तक के पहुंचे। कच्छप निमार्ग, चलूं मैं भगवान के चरणारविंद का दर्शन करूं। पांव की ओर अपना मुख को उठाए तो पांव को धारण किए हुए महालक्ष्मी बैठी थी। सिर उठा, हाथ से हटा दिए, निराश हो गया। चलो भगवान के मुखारविंद का कम से कम दर्शन कर लिया जाए। मुख की ओर गए तो शेष नाग ने फुफकार मार दिया। न तो चरण के दर्शन पाए और न ही मुखारविंद का दर्शन किए। केवट वापस आ जाता है और कालांतर में जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म जातस्य, मृत्यु में जितने शरीरधारी है सबको एक दिन मृत्यु होना ही होना है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म होना है। तो कच्छप उस शरीर को त्याग करके आज केवट के यहाँ उत्पन्न हुआ है। वो वर मांगने के कारण से आज गंगा जी के घाट में मात्र उस केवट का नाव था। भगवान ने बार बार चिरौनी किया, नाव लाओ नाव लाओ। कही तुम्हार मर्म मैं जाना। केवट ने कहा कि महाराज
आपके चरणारविंद में, चरणारविंद की धूल में मनुष्य बनाने की एक संजीवनी है। कहीं मैं आपको अपने नाव में चढ़ाऊं तो नौका नारी बन गई तो भागे राह न पाऊंगा, दोनों की ऐस घसीटन में मैं बिना मौत मर जाऊंगा। रास्ता रुक जाएगा महाराज। उन्होंने कहा कि महाराज यही प्रतिपालो सब परिवारों नहीं जाना, कछु और गवारू, और कोई काम धंधा नहीं जानता। केवल इसी नाव के भरोसे से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। भगवान ने केवट के अनन्य भाव को सुना। सुनने के बाद भगवान ने कहा कि आखिर तुम चाहते क्या हो केवट? महाराज मुझको शंका है, आपके चरणारविंद के धूल को पा करके मेरी नौका नारी बन जाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि आप मेरे ही नाव से, और नाव नहीं है, मेरे ही नाव से यदि गंगा जी से पार जाना चाहते हैं तो मैं जो कहूंगा उसको आपको मानना पड़ेगा। बोले कि क्या चाहिए तुमको? मैं आपके चरणारविंद को ढोऊंगा, मेरी मन में जो किसी प्रकार से भ्रांति है वो दूर हो जाएगी। मन की शंका दूर होने के बाद मैं बड़ा प्रेम के साथ आपको अपनी नाव में चढ़ाऊंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाम, नाथ उतराई चहो, मोहि राम राव रयान दशरथ, सपथ सब साची कहूं। बरु तीर मारहि लखन पै जब, लगिन पाय पखारियों। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हूं। ये केवट का अनन्य भाव था। मानस प्रेम सब सज्जने हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। 2 दिन तक के सत्संग का कार्य चलना है। इसमें बहुत प्रकार से ज्ञान अर्जित करने वाले कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे बैठने वाले बैठ करके ही चले जाएंगे। बिना सत्संगति के विवेक, ज्ञान से बड़ा चीज होता है विवेक चक्षु, तो बिना सत्संगति से विवेक प्राप्त नहीं होता। केवल अनन्य भक्त था भगवान का। यहाँ तक कि भगवान राम का सौगंध खाया, उनके पिताजी का भी सौगंध खाया। बाबा तुलसी ने कहा जब तक के आपके चरणारविंद को पखार नहीं लूंगा, धो नहीं लूंगा, मेरी मन की शंका जब तक के नहीं मिट पाएगी तब तक कि मैं आपको नाव नहीं चलाऊंगा। भगवान को यह भी डर था, शयन किए थे ना वट के वृक्ष के नीचे, तमसा नदी के किनारे। सुमंत को उठाया, बोलने लगा इस प्रकार से काम नहीं बनेगा, सुमंत उठो तो ऐसा रथ चलाओ ताकि ढूंढने से पहिया न दिखे। खोज मारी रथ हाकहु ताता, आन उपाय बन ही नहीं पाता। सुमंत महान ज्ञानी था। सुमंत उसी का नाम होता है जो सुंदर मंत्रणा दे, सुंदर सलाह दे, उसका नाम होता है सुमंत। महाराज दशरथ ने सुमंत को इसी कारण से महामंत्री बनाया था कि उनकी जो समझाइश है, उनकी मंत्रणा है, महान सूझबूझ के साथ देता था और राजकाज चलता था। सुमंत उठे रथ से, और जंगल का तो मार्ग है, अपने हाथ से एक पेड़ के डाल को झटका मार करके तोड़ा और रथ के पीछे तरफ एक पहिया के
के पास बांध दिया और दूसरे डगाल को दूसरे पहिया के पास बांध दिया। रथ चलने लगा, वह पेड़ का डगाल रथ के पहिए को मिटाता गया। ऐसे भगवान आज सुरसरी के किनारे आए हुए थे। केवट ने बहुत प्रकार से निहोरा किया, बहुत निहोरा किए भगवान ने कि केवट ना होला। अंतिम में अपने मंतव्य को रखा, भगवान ने स्वीकार किया और भगवान के स्वीकार करने पर केवट अपनी मन की शंका को दूर करने के लिए जैसा नाव था वैसी पानी उलटने का एक कठौता था, उस कठौता को ले आया। कठौता छोटा था। भगवान के को कहा गया, हे करुणा निधान इसमें पांव रखिए। भगवान ने एक पांव को डाल दिया उस कठौते में। केवट उस पांव को निकालना नहीं चाहता था। केवट ने कहा कि महाराज ये दूसरी पांव डालिए। अब भगवान जब नहीं डाल रहे थे तो केवट ने उस पांव को उठा करके कठौता में डालना चाहा। भगवान डगमगाए। केवट ने कहा महाराज डगमगाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सिर को आप पकड़ लीजिए। भगवान ने केवट के कहते मात्र से उनके वचनों का अनुसरण किया और भगवान ने दोनों हाथों को केवट के मस्तक में सिर में धारण कर दिया। उनकी स्थिति को देख करके देवता सराहना करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। धन्य है केवट, आपके समान कोई भाग्यशाली नहीं है। किसी गायक ने कहा है, मेरे सर पर रख दे हाथ बाबा। तो बाबा से प्रार्थना करने का भाव यही था कि भगवान का वरद हस्त यदि किसी के सिर में पड़ जाता है तो किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख, दर्द इत्यादि इत्यादि नहीं रहता है। और ऐसे ही करते करते भगवान के चरण धोए, गंगा जी के पार किए और जाना कि भगवान के पास कुछ नहीं है। और केवट ने अपना पेट बताया है तो सीता ने मणि की मुद्री उतार के दी। भार्या का यही कर्तव्य होता है। रामचरितमानस हमें यही शिक्षा देती है, पति के इच्छा के मुताबिक कार्य करना चाहिए। सीता हृदय की बात को जानी, मुद्रिका डाली। भगवान ने केवट को कहा केवट मुद्रिका लो। केवट चरणारविंद में गिर जाता है, कहता है कि नाथ जाति पाति अति न्यारी, हमारी तुम्हारी नाथ। बस 1 मिनट में विराम देना चाहूंगा। जाति पाति अति न्यारी, हमारी तुम्हारी नाथ। केवट की जात एक नीके कर निहारी है। नाई से नाई लेट, धोबी से धुलाई लेट, दय के उतराई नाथ, रीति ना बिगाड़ी है। मेरे घाट आए नाथ, दीन्हे उतारू मैं, और तुम्हारे घाट जाऊं नाथ, मुझको भी उतारिए। भगवान से वचनबद्ध कराया, मैं तो गंगा जी से पार कर देता हूँ महाराज, और जब मैं आपके घाट में जाऊंगा तो भवसागर पार कर दीजिएगा, भवसागर पार कर दीजिएगा। केवल व्याकुल होकर के चरणों में गिर जाता है। अनन्य भक्त था भगवान का, भगवान ने उनको स्वीकार किया। फिर तिबार जो पशु देवा, सोई प्रसाद में से देवा। वापस आए 14 वर्ष से। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। सबको जय जय श्री सीताराम।